Hello, friends. This is Truptisha once again from Triple IM. Today's Exempreneur show is all about Hirapara International or Nirav Hirapara from Surat. Nirav has been doing an excellent export business for the last 3 years and mainly in एनिमल फीड। आज हम एनिमल फीड के बारे में जानकारी लेंगे नीरव जी से। वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3 साल से और अभी उनको क्या लग रहा है और उनका मैसेज क्या है। एनिमल फीड क्या होता है, एनिमल फीड कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमें नीरव जी बताएंगे। तो आज आपका समय ना लेते हुए मैं नीरव जी को वेलकम करती हूँ। वेलकम टू ट्रिपल आई एम नीरव। और यस यस। यहाँ पे या और यहाँ पे नीरव जी हम शुरू करेंगे। आपने एक्सपोर्ट के बारे में कब सोचा? हेलो एवरीवन, गुड डे टू यू ऑल। माई सेल्फ नीरव, आई एम द ऑनर एंड द डायरेक्टर ऑफ द इरपरा इंटरनेशनल। बेसिकली मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2019 में मेरा इंजीनियरिंग आईसी इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद में जॉब भी मैंने किया हुआ है और उसके बाद में सोच रहा था कि कुछ बिजनेस किया जाए और ऐसा बिजनेस, क्योंकि आजकल इंडिया का जो मेन डिसएडवांटेजेस है या तो जो हम फेस कर रहे हैं वो क्या है कि ज्यादातर जो भी बिजनेस है वो अब सीजनेबल हो चुके हैं। मतलब 4 महीने चलते हैं, फिर 5-6 महीने उसमें तेजी मंदी का माहौल चलता रहता है। तो उसके लिए हमने सोचा। और दूसरा एक दिक्कत आ रहा था डोमेस्टिक मार्केट में, वो था पेमेंट का, क्योंकि इंडिया का सिंपल फंडा है कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, बेचने जाओगे, शाम तक में बिक जाएगा, लेकिन पैसा कब आएगा वो उसका कोई गारंटी नहीं है। तो दो ऑप्शन थे मेरे पास, एक तो मार्केट बड़ा चाहिए था और दूसरा ये कि पेमेंट सिक्योरिटी में चाहिए था। तो फिर मैंने जाना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है जिसमें इतनी सारी कंट्री में काम करने को मिलता है, लेकिन पता नहीं था कैसे करते हैं। फिर मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने गूगल पे लिखा हुआ था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर मैनेजमेंट, तब जाके ट्रिपल आई एम का नाम आया था उसमें। और फिर मैंने इंक्वायरी किया था, कहीं पे भी और जगह पे मैंने इंक्वायरी नहीं किया। और फिर कोऑर्डिनेट से मिला और सोचा कि ये हम करते हैं। करने के बाद में मैं सोच लिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है। फिर मैंने 3-4 एक्सपोर्टर को पूछा कि बिजनेस कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबने मना कर दिया कि ये नहीं करना चाहिए। तब मेरा जो मोटिव था, वाई था, वो और स्ट्रांग हो गया, नहीं अब तो यही करना है, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस हिसाब से मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है। और उसके बाद में मैंने ट्रिपल एम से कोर्स किया सूरत से। और काफी सारे लेक्चर्स थे, जो इम्पोर्ट सेक्शन था वो मैंने राजकोट से भी अटेंड किए हुए हैं, क्योंकि फिलहाल तब तक मैं सूरत के लिए अवेलेबल नहीं था। तो फ्री टाइम में ये सब पहले हॉबी के लिए सीख रहा था। मैंने खुद से अपने हाथ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की 1-2 बुक लिख दी है, मतलब ए से लेके जेड तक की सब। ठीक है। तो पहले ये सोच रहा था कि खुद से सीख लूं। तो खुद से सीखने में क्या दिक्कत आ रहा था कि हम कभी कभार एबीसीडी जो आती है तो उसमें डी सीख लेते हैं, कभी कभी जेड सीख लेते हैं, फिर वाई सीख लेते हैं। तो वो फंडा समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि ऐसे लेके जेड तक स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए हमें कोई प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ठीक है। मतलब इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि ये हम बाय हैंड अपने खुद से हम नहीं सीख सकते, क्योंकि जब ए होगा उसके बाद ही बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है। फिर फाइनली मैंने ज्वाइन किया था और 2020 एंड में मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था। और उसके बाद में तो काफी सारा ये 3 साल में अनुभव एक्सपीरियंस हो चुका है। बैड एक्सपीरियंस भी हो चुका है, गुड एक्सपीरियंस भी हो चुका है। बाद में पता चलता है अपना जो ए है वो कितना डीप है, बी है वो कितना डीप है, सी कितना है, लेकिन हमें फ्रंट लाइन है वो मिल सकती है सर। और इसलिए ओके। मुझे सपोर्ट भी अच्छा मिला है। जब भी मेरा कुछ रहता था, समझ में नहीं आता था, ये तो फ्री नहीं होता था, रात को भी मैंने मेल डाले हुए हैं। और राजकोट फैकल्टी से भी मैंने बात की हुई है। जब भी लाइव होता था तब मैंने अपने क्वेश्चन डाले हुए हैं। दीपक सर को भी मैंने अपने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आई कनेक्ट है अपना जो सर्विस है, फिजिकल आके भी कनेक्ट किया। तो उस साइड से तो कंफर्म हो चुका था ट्रिपल आईएन से कि उन्होंने अपना 100% दे दिया। अब जो बचा था वो मेरा काम बचा था। ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज्वाइन किया। ऑल राइट। अभी आपका प्रोडक्ट क्या है नीरव? मेनली हमारा अभी जो वर्क हो रहा है वो प्रोडक्ट है एनिमल फीड, जो अपना फीड इंडस्ट्री में यूज होता है वो। एनिमल फीड यानी कौन से जानवर इसको खाते हैं? ये खुराक कौन से जानवरों की है?
अलग अलग इंडस्ट्रीज आती है। जैसे एनिमल फीड में क्या पोल्ट्री फार्म आते हैं, फिर उसके बाद में अपना एक्वाकल्चर फार्म आते हैं, फिर स्वाइन इंडस्ट्री आ गई अपना, फिर कैटल इंडस्ट्री आ गई। ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज होता है। वो मेनली हमारा जो काम है वो वियतनाम में, एशियन कंट्रीज में है। ओके। जो अपना येलो मेज कौन आता है, यस वो सब। ओके। तो आप ये सूरत में रहते हैं आप, और आप ये प्रोडक्ट आपका जो खली बोलते हैं, एनिमल फीड को हिंदी में खली बोलते हैं, तो ये खली का जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत सारी मछलियों के लिए अलग होता है, गाय भैंसों के लिए अलग होता है, फिर बकरी के लिए अलग होता है, गेंटे के लिए अलग होता है, ऊंट के लिए अलग होता है। तो ये काफी सारे अलग अलग जानवरों के लिए उनके क्या चाहिए, पोषण क्या चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, उसके हिसाब से एनिमल फीड बनता है। तो आप बनाते हैं एनिमल फीड या आप कहीं से लेते हैं, क्या करते हैं आप नीरव? अभी समझ लीजिए कि हम बात करते हैं येलो मेज कॉर्न की। येलो मेज कॉर्न बेसिकली फार्मिंग होता है, जो अपना बिहार एरिया हो गया, फिर ये अपना नासिक एरिया हाँ हो गया, वहां से हाँ हाँ। सोर्सिंग करते हैं। और जितनी भी एनिमल फीड प्रोडक्ट्स है उसमें मेन कंटेंट जो रहता है वो लोग परचेज करते हैं या तो यूज करते हैं, वो होता है प्रोटीन। सिर्फ एक ही कंटेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से उसको एनिमल फीड में यूज होता है, वो होता है प्रोटीन। ओके। ठीक है, अभी जैसे येलो मैज का प्रोटीन हो गया, फिर राइस डीडीजीएस आता है, उसमें कॉर्न डीडीजीएस भी आता है। सबके अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा है कि मक्का, मैंने बोला कि हम नासिक और बिहार से ले सकते हैं। राइस डीडीजीएस होता है तो जहाँ पे राइस की फैक्ट्री है, जैसे हम बोल सकते हैं पंजाब है, हरियाणा है, वहां से हम उसका हाँ। सोर्सिंग कर सकते हैं। सोयाबीन है तो हमारे गुजरात में भी थोड़ा बहुत होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, तो वहां से भी हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स है, वो अलग अलग एरिया से उसका पॉइंट रहता है, तो वहां से हमें कलेक्ट करना पड़ता है। तो कितने प्रोडक्ट्स आप ऐसे लेते, उसका फिर एनिमल फीड बना के आप एक्सपोर्ट करते हैं, इसको मिक्स करना मेनली पड़ता है या? मेनली तो हम इंडिया जो है वो वियतनाम या तो इंडोनेशिया या तो फिलीपाइंस या तो जो भी कंट्रीज है एशियन कंट्री, वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। फिर रॉ मटेरियल एक बार इंपोर्ट होने के बाद में वो कंपनियां अपना प्लांट होता है जिसमें पैलेट्स बनाते हैं या तो अदर कोई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसमें, फिर अच्छा मिक्सिंग करते हैं, फिर उधर से वो पोल्ट्री का भी बनाते हैं, फिर स्वाइन का भी बनाते हैं, केटल का बनाते अच्छा। हैं। उसमें एनर्जी भी मेंटेन रखनी पड़ती है, प्रोटीन मेंटेन करना पड़ता है, क्वालिटी ये सब। फिर वो अपने हिसाब से सब बनाते हैं लैब टेस्ट होके फिर। तो वो सब आप मकई ही, सिर्फ रॉ मटेरियल ही आप एक्सपोर्ट करते हैं, सही यस बोला मैंने? यस यस, अच्छा। ओके। राइट। ओके ओके। तो नीरव जी, पहले आप क्या कर रहे थे? आप एक्सपोर्ट के फील्ड में तो आ चुके, पर पहले आप क्या कर रहे थे इससे पहले? इससे पहले तो मतलब जब एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, नॉलेज भी आ गई, तब सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो थी प्रोडक्ट सिलेक्शन में। क्योंकि क्या एक्सपोर्ट करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने काफी सारी प्रोडक्ट्स ट्राई किए, मतलब 15-20 प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई कर लिए। ठीक है, फिर एक बार ऐसा सोचा कि नहीं, कुछ गलती हमारे सोचने में या तो कुछ प्लानिंग में हो रही है। क्योंकि एक बात फिक्स है कि हर प्रोडक्ट हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट होती ही है, कंफर्म है ये। आपको वेरी क्या गुड। करना है, आपके पास क्या है वो आपको देखना है, आपका मास्टरी किस में है, आपका पावर किस में है, आप कौन सी इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देख रहा है, कहाँ पे आपको स्कोप दिख रहा है, आपको बल्क में जाना है या तो फिर एलसीएल में जाना है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में जाना है। तो आपका बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, आपका नॉलेज भी देखना पड़ता है, उसके बाद में प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है। तो ये ज्यादातर मिस्टेक जो होती है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन में होती है। और मैंने अपना, आप बोल सकते हैं कि 1 साल जितना मिनिमम टाइम उसमें वेस्ट किया हुआ है। लेकिन आज उसका एक्सपीरियंस है, वेस्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक्सपीरियंस है उसका सबका। ओके। और एक तो है प्रोडक्ट सिलेक्शन में बहुत ही ध्यान रखने का है, आपने जैसे यस बताया। दूसरा यस है हमारा दूसरा कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में आती है? यस यस, सबका यही है, सेम ही है। क्योंकि मेरे पास काफी सारे फोन कॉल भी आते हैं, मेरी ऑफिस पे आके भी लोग विजिट करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस सब मैं तो फ्रेंडली शेयर करता हूँ सबके साथ में, क्योंकि मुझे पता है जब मैं गया था मार्केट में तब लोग मुझे मना कर रहे थे। लेकिन मेरा है कि ये है कि जितना एक्सपोर्ट हो सके, जैसे गोल्डन बर्ड मिशन का ऐसे हम अपना ही ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर को डेवलप किया जाए। तो जो जेन्यून इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है वो मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर बाद में आती है बायर फाइंडिंग है, कि बायर कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए पोर्टल भी होगा, काफी सारे तरीके हैं जो ट्रिपल एम भी सिखाती है, टीचिंग करती है।
ठीक है। फिर आज का टाइम में बताऊं, 3 साल बाद ऐसा लग रहा है कि बायर गोतना एक मामूली बात है, क्योंकि एक टाइम पे वो डिफिकल्टीज थी हमारे लिए। लेकिन जितने भी सोर्सेज है सब जगह पे आप काम करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको बायर मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। अच्छे बायर चाहिए तो टाइम लगेगा, फ्रॉड चाहिए तो 2 दिन में मिल जाएगा। ये इसका सिंपल एक इक्वेशन है, आप बोल सकते और फिर क्या आपका रुकावट आ गई? फिर एंड में पहले प्रोडक्ट की, फिर बायर हैं। की, हाँ, अभी फिर क्या बायर है? की अभी प्रोडक्ट भी समझ लीजिए कि आपने कोई फाइनलाइज किया लिया कर लिया, फिर आपने बायर भी ढूंढ लिया, तो बाद में आता है ना सप्लायर। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सब, मैंने जो एनिमल फीड वाली प्रोडक्ट्स बताई वो सब क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट्स है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इसका कोई एलसीएल का एक कंटेनर का ऑर्डर नहीं रहता है, 50 टन, 100 टन, 150 टन, 200, 500 टन, इतना ही ऑर्डर आता है। तो इतना मटेरियल हमें कोई देने वाला, एक की सेम क्वालिटी में देने वाला सप्लायर ढूंढना पड़ता है। तो सप्लायर क्या करता है, सबसे पहले तो हम जब जाते हैं कि हम एक्सपोर्टर है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये भाई की तो बहुत बड़ी प्रोफाइल होगी, तो वो अपना मार्जिन रखते हैं। फिर कस्टम वाले सीएच अपना मार्जिन रखते हैं, सब अपने अपना मार्जिन रखते हैं, तो हमारा धंधा उसमें ही नहीं होता। फिर यह सबके साथ में होता है, यही चीज हमें सब सिखाती है कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो सोर्सिंग है, ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट में आप बाहर की ओर से ही अपना जो भी है प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास अगर प्रॉपर एनालिसिस है, तो आप इधर से भी मार्जिन कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है आप सोर्सिंग डाउन करो, थोड़ा उधर से कमाओ, थोड़ा उधर से कमाओ, तो ये चीज भी हो जाएगी। इसके लिए आपको B2B पोर्टल का भी सहारा लेना पड़ेगा, विजिट भी करनी पड़ेगी, या तो उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करके उधर जाके फिर कुछ फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे ही सप्लायर मिलते हैं। और ऑनलाइन सप्लायर कभी भी मत ढूंढना, आप एक बार उससे लाइव विजिट या तो फेस टू फेस, क्योंकि कभी कभार हमारे मन में बहुत छोटे छोटे कंफ्यूजन रहते हैं। अगर हम पूरे दिन वही सोचते रहते हैं तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन एक बार हम सप्लायर के सामने बैठ जाते हैं तो छोटे छोटे सोल्यूशन हमें वहीं से ही मिल जाते हैं, तो हमारा काम और आसान हो सकता है। हम्म। तो ये दिक्कत आती है कि सप्लायर, क्योंकि मैं एक स्टेप पे ये सोच रहा था कि बायर ढूंढने से तो ज्यादा डिफिकल्टी अपनी है सप्लायर ढूंढने में। ठीक है, एक ही सप्लायर भी क्वालिटी मिल के जाएगा। आपको चाहिए, हाँ, एक ही क्वालिटी का आपको चाहिए सब कुछ। यस। ओके। तो नीरव, आप मुझे अपने एनिमल फीड का एचएस कोड बताएंगे प्लीज? यस, जैसे अपना ये मेज हो गया, येलो कॉर्न मेज हो गया, तो उसका एचएसएन हाँ। कोड आता है 1005। फिर राइस डीडीजीएस आता है, तो और कॉर्न डीडीजीएस दोनों का 2303 है। फिर सोयाबीन मील एक आजकल अच्छी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चल रही है, एनिमल फीड में यूज होती है ज्यादातर पोल्ट्री में, तो उसका 2304 एचएसएन कोड है। ऐसे अलग अलग रेपसीड मील हो गया। फिर अपना कॉटन सीड ऑयल केक हो गया, ग्राउंड नट ऑयल केक हो गया। ये सब में हम डील्स करते हैं, मतलब एनिमल फीड की अच्छा। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सब में डील करते हैं। यस। अच्छा। ओके। और नीरव जी, इसके बाद आपको क्या लगा, आपका पहला ऑर्डर कब आया? पहला ऑर्डर तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे थे, तो ऑर्डर आने में टाइम लगता है, क्योंकि ये सब में मैंने आपको बताया ये सब हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी के सोर्स है। तो सबसे पहले तो सैम्पलिंग ही करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी बायर पूछेगा तो हम इधर का लैब टेस्ट दे देंगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो एक बार फिजिकल उसका कलर देखेगा, मॉइस्चर कंटेंट देखेगा, प्रोटीन देखेगा, ऑयल कंटेंट कितना है, फाइबर कितना है, ये सब स्पेसिफिकेशन के लिए वो सैंपल ऑर्डर करवाते हैं। हमें सैंपल भी भेजना पड़ता है हर एक कंपनी को। ठीक है, उसके बाद में वो लैब टेस्ट करवाते हैं, फिर दोनों का मैच करते हैं, जेन्यूनिटी चेक करते हैं, जैसे हम बायर की करते हैं वैसे वो भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद में मैं आपको बोलूँ तो मेरा दो दो 2.5 साल ऐसे ही चला गया, 2 साल आप बता सकते हैं। फिर बाद में मेरा काम स्टार्ट हुआ सीजन, क्योंकि ये मक्का होता है तो और 12 महीने आपको नहीं मिलेगा, वो आपको अप्रैल मई जून यही इलाके में सीजन में आपको मिलेगा। राइस डीडीजीएस है तो वो आपको मिल जाएगा, कौन है तो सेम फिर से वही कि 12 मंथ आपको नहीं मिलेगा। तो सीजन का ट्रेंड पहचान के ही आपको ये प्रोडक्ट्स में काम करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्या है कि कभी बाहर मिल जाता है लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है वैसे ये सब एनिमल फीड्स यूएसए और अर्जेंटीना और ब्राजील, सॉरी ब्राजील से भी ये सब, वियतनाम, ये सब कंट्रीज इंपोर्ट करती है। अच्छे रेट हमारे से मिलते हैं उधर से। फिर अपना मक्का का बेस्ट कॉम्पिटिटिव है पाकिस्तान, हम तो 3-4 महीना ही सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है वियतनाम में, उसका रेट भी अच्छा है। तो ये सब दिक्कत आने के बाद सब, इसलिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कभी कभार पता नहीं होता कि सीजन कहाँ पे, बाहर कहाँ से ले रहा है। हमारे पे यहाँ पे सीजन नहीं है तो कहाँ पे सीजन है, वो उन लोगों का क्या टारगेट रेट आ रहा है।
तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करते करते 2.5 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर बाद में ऑर्डर आना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही ऑर्डर आना स्टार्ट होते तो क्या है कि इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो सबको हम डेली रेट्स भेजते रहते हैं, तो सब पता ही होता है। सब लोग वैसे भी 1 साल 1.5 साल हमें आइडेंटिफाई करने में लगा देते हैं, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू होती है सब एक्सपोर्ट। तो वो सब भी जानते हैं कि ये बंदा मार्केट में है नहीं है, खड़ा है क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि टाइम, ये सब टाइम लेगा। और आप कितना टन में एलसीएल करते हैं, एफसीएल करते हैं, कितने टन में सामान ये प्रोडक्ट आप बेचते हैं? ये मंथली शिपमेंट्स होता है। अभी कोई बायर ने बोला हमें कि 100 टन चाहिए, 200 टन चाहिए, 500 टन चाहिए, 100-200 टन तक को कोई इश्यू नहीं आएगी, वो एक अच्छा। शिपमेंट में ही चला ओके। जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा ओके। क्वांटिटी होगी तो मंथ शिपमेंट होता है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, और पार्शियली शिपमेंट होता है। मतलब से 100 टन का लगा दिया, फिर से 100 टन का हमने लगा दिया, तो इसी हिसाब से ही होगा। और ज्यादातर 20 फीट कंटेनर में आप कैलकुलेट करोगे तो 18 मेट्रिक टन आती है, 40 फीट ओके। में 27 मेट्रिक टन आती है। और पैकिंग सेम ही है, 50 kg वाइट पीपी बैग इसमें ही जाता है, या लूज ओके में भाई। जाता है। ओके, और क्वालिटी क्या चाहिए हमने एनिमल फीड की? प्रोटीन परसेंट देखते हैं, ऑयल कंटेंट देखते हैं, ओके। एनर्जी ओके। देखते हैं, मॉइस्चर देखते हैं, फिर ओरिजिन भी देखते हैं। और बस यही नॉर्मली जो चीजें आती है वही है, उसमें कोई ओके। ज्यादा, ओके। इसीलिए तो तो इसमें अपना डॉक्यूमेंट की इतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अपने इंडिया का एनएबीएल रिपोर्ट मांगते होंगे, वो लैब रिपोर्ट। यस, यस, यस। ओके। ऑल राइट। नीरव जी, अभी मुझे ये बताइए कि आपको एस्टैब्लिश होने में, समझने में, एक्सपीरियंस लेने में, प्रोडक्ट को समझने में, मार्केट को समझने में, बाहर के देशों को समझने में करीबन 1.5 से 2 साल लग गया। यस, आपका यस। पहला ऑर्डर कितने समय के बाद आया? आपने एक्सपोर्ट का कोर्स कर लिया, फिर कितने समय के बाद आपका पहला ऑर्डर आया? 27 मंथ, आप 27 मंथ आप पकड़ के चलिए मिनिमम, उतना टाइम मैंने दिया। तब तक के लिए अपना वेट करना, हौसला रखना, डिमोटिवेट मत होना, ये सब बहुत, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब चीजें ऐसी है कि अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, आपके पास इनकम का सोर्स होता है, इनकम का सोर्स नहीं होता है, मार्केट बायर होता है तो सप्लाई नहीं होता है, सप्लाई होता है तो बायर नहीं होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है विदाउट इनकम। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप पार करके ही हमें सक्सेस मिलता है, और तो जब मिलता है आपने तब आपने यहाँ तक इतनी सारी धीरज, पेशेंस कैसे रखी? सिंपल था। वाई, क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग होना। आपने ज्वाइन क्यों किया था? आपको पता ही था कि ये इतना इजी बहुत काम अच्छा। नहीं है। बहुत अच्छा, आपका वाई, वाई यस। स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने क्यों ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर वाई अगर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका वाई में थोड़ा भी आपको डाउट है, 1% भी आपको डाउट होगा, तो आप एक टाइम पे डीमोटिवेट होके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दोगे। वो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। अच्छा। आपका वाई स्ट्रांग होगा तभी आप, क्योंकि आपको ही मोटिवेट करना है, आप ही डो मोटिवेट होगे, कोई बाहर से तो कोई आएगा नहीं, ट्रिपल एम भी नहीं आएगा कि आप करो। उन्हें तो अपना काम कर दिया। यही होता है, सब सीख लेते हैं फिर सक्सेस नहीं जाते। उसका रीजन ही यही है कि सबको इंस्टेंट बिजनेस चाहिए, इंस्टेंट इनकम चाहिए। तो ये इस टाइप का बिजनेस नहीं है, इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका 20-25 साल सिक्योर होगा आपका, तभी आपका ये फ्यूचर बनेगा। क्योंकि जो इजीली मिल जाता है इजीली चला भी जाता है। आपको लॉन्ग टर्म यस। काम करना है तो लॉन्ग टर्म देना भी पड़ेगा। ओके। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। दोनों हैंड्स अप, थम्स अप आपके लिए। यस, और मुझे थैंक यू। बताइए कि आपका फैमिली कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके फैमिली में? नहीं, मेरे फैमिली में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। मेरे जो फादर है वो टेलरिंग का काम करते हैं, अपना जेंट्स ओहो टेलर हो। चला रहा है। सो फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, ज्यादातर अपना डायमंड इंडस्ट्री में इस सब में तो ही है। आप फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट एक्सपोर्टर, जो इंटरनेशनल काम करते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, फर्स्ट जनरेशन एक्सपोर्टर, एम आई राइट? यस, तो यस, आपका डेफिनेटली। फैमिली फैमिली क्या सोचता है आपके ये एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में? नहीं, फैमिली अभी क्या है कि सब लोग एक्सपोर्ट तो सीख लेते हैं, फिर डेली सुबह में जाके ऑफिस पे बैठे शाम तक टाइम वेस्ट करना, ये सब करते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि आपको, आपके पास अगर फंड है तो और ज्यादा कम टाइम में हो जाएगा। अगर आपके पास फंड नहीं है, कम फंड में आपको सब मैनेज करना है, तो आपको पूरा टाइम का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुबह में आप 8 बजे ऑफिस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे नाइट को मैं 3 बजे भी लैपटॉप लेके, अभी अभी की डेट में मैं बैठता हूँ। क्योंकि यूएसए अपना जो है
वो तभी वो ओपन रात होता को, है, यस सेफ्टी को यस होता यस। है। तो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मेहनत देखना आप अपने हिसाब से करते जाओ। ये जो बोलते हैं ना कि जो रिजल्ट है वो अपने आप मिल जाएगा। तो एक बेनिफिट, जब फैमिली को कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उसको पता नहीं है। उसको यही है कि वेरी एक गुड। महीने की 30 तारीख आती है तो उसको अकाउंट में सैलरी चाहिए, लेकिन ये चाहिए ऐसा चाहिए बिजनेस है कि चाहिए। इसमें एक साथ में सब मिलता है, तब तक कुछ नहीं मिलता है। एक पॉइंट 10 पैसा भी नहीं मिलता है इसमें, आप बोल सकते हैं ऐसा। ओके। और आपकी फैमिली क्या सोचती है आपके ये कामयाबी के बारे में? नहीं, फैमिली तो कॉन्फिडेंस है ही कि ये जो करेगा वो सही करेगा, और मैंने वो करके दिखाया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। अभी ये तो स्टार्टिंग है, अभी आगे तो बहुत गोल अचीव करना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो अच्छा अच्छा। किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा ओके। और आजकल के जो नए एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं, आपके आसपास भी होंगे जो एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, शायद आप उनको गाइड भी करते हैं, उनको आप क्या बताएंगे? उनको, उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, यस यस, एक ही गोल्डन सेंटेंस है, अब मैं उसका आप जितना मीनिंग निकालो उतना कम रहेगा, कि एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेस्ट है। इसीलिए मैं आज कर रहा हूँ और मेरे जैसे काफी सारे एक्सपोर्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है, कभी कोई किसी का बायर रहता नहीं है। ठीक है, तो अपने मन में जितने भी कंफ्यूजन है सब निकाल के एक बार आप स्टेप ए ले लीजिए। ठीक है, फिर बाद में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक में भी आएंगे, इंटरनेशनल में भी आएंगे, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताता हूँ वही है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास फंड है, तो मैंने 3 साल इन्वेस्ट किए, 2 साल इन्वेस्ट किए, तो किसी के पास अगर फंड है तो 1 साल में भी हो जाएगा। अगर आप टूर करते हैं, लाइव पार्टी के सामने बैठते हैं, तो और भी काम इजीली हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट कभी काम करता है, टारगेट क्या आ रहा है, सीजन क्या है, आप जाके भी बैठ जाएंगे बाहर के सामने तो भी कोई काम होने वाला नहीं। ठीक है, तो ये ओके। सब आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे तो काम होगा, लेकिन पेशेंस के साथ। पेशेंस और हार्ड वर्क, दोनों चीजें यस आपने यस। बताई। और नीरव जी, मुझे इतना बताइए कि आपको एडवांस पेमेंट मिलता है? आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी क्या है? आप ये एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, काफी मेरे स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि मैम पेमेंट का क्या? पेमेंट का क्या है, देखो वो सब प्रोडक्ट्स पे अलग अलग डिपेंड करता है। अभी मैं अपना बताऊँ तो जब तक मेरा एक्सपीरियंस है तब तक मैं वियतनाम में ज्यादा काम कर रहा हूँ। और तो फिक्स पेमेंट टर्म रहता है, इंडस्ट्री और कंट्री वाइज फिक्स पेमेंट टर्म रहता है। जो सब लोग उसमें काम कर रही रहे हैं, तो हमें उसके साथ में मिलना ही पड़ेगा। तो ज्यादातर एनिमल फीड में होता है 100% डीपी पे काम होता है, या तो एलसी पे काम होता है, या तो 20% एडवांस और 80% स्कैन बीएल पे। ये तीन में ही सबसे ओके। ज्यादा काम होता है, तो उसमें हम एलसी और 20% एडवांस, 80% स्कैन बिल पे ही काम करते हैं, दो टर्म्स में ही काम करते हैं। अच्छा ओके। और और आप इसी जीसी, ईसीजीसी, ओके हाँ बताइए। यस, और इसी जीसी का भी हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, इसी जीसी भी हमने लेके रखा हुआ है। तो कभी कुछ डाउट लगता है या तो कुछ नया बायर सामने से अप्रोच करता है, तो उसका भी हम वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, मतलब सिक्योरली करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब रिस्क आप मैनेज कर लो, मरीन मैनेज कर लो, फाइनेंस पेमेंट आप मैनेज कर लीजिए, बायर का रिस्क मैनेज कर लीजिए, पेमेंट रिस्क मैनेज कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप ये सब आप मैनेज, एक बार रिस्क मैनेज कर लोगे तो आपको ही कॉन्फिडेंस आपका आगे चला जाएगा, नहीं ये सब इजी सी है। तब तक में आपके माइंड में कंफ्यूजन सब रहेगा ही रहेगा। और आपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि ऊपर भी गए और नीचे भी गए थे, दोनों यस, तरफ के एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आप नीचे क्या, मतलब क्या लॉसेस हुए थे, क्या हुआ था आपको? लॉस में क्या होता है, कभी कभार हमें प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है। समझ लीजिए कि एनिमल फीड में जितनी आप प्रोडक्ट ऐड करो उतनी कम रहती है। कभी कभार क्या, जब आप मेज का काम कर रहे होते हैं तब बाहर आपसे कोई दूसरी चीज मांगता है, तो हमें यही लगता है कि अगर ये मांग रहा है हमारे पास है तो उसको दे देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता है, उसमें चले जाता है। जैसे ही उसमें चले जाते हैं तब पता चलता है कि इसमें यार मटेरियल यहाँ पे तो ठीक था, जब वहां पे पहुंचता था तो ये दिक्कत आ रहा है, ये दिक्कत आ रहा है, मॉइस्चर है वो बढ़ रहा है, फिर बाय डिस्काउंट मांगता है। तो ये सब आता है, फिर प्रॉफिट तो दूर की बात है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें जीरो जीरो पे काम करना पड़ता है, ऐसा भी सिचुएशन आता है। ठीक है, कभी ओके। कभार क्या होता है कि हमने स्टॉक कर लिया है, लॉस भी खाना पड़ता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है सब। और तो आप इन सब से डिमोटिवेट कैसे नहीं हुए नीरव जी? डीमोटिवेट का इश्यू ही नहीं, देखो कि कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अगर आपके पास ऑप्शन होते, आपको इधर जाना है उधर जाना है, तो सब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन रहते कि नहीं ये नहीं,
ये कर लेता हूँ, ये नहीं ये कर लेता, अपना फिक्स ही था यही करना है, आज हो कल हो, 1 साल के बाद में हो, 3 साल के बाद में हो या 5 साल के बाद में। ओके। ठीक है, तो ये और एक मुझे ये मेन अच्छा बात लगा आपका बैकग्राउंड यूएसए एंड थाईलैंड एंड आपने सब लगाया है पीछे, बहुत अच्छा है आपकी ऑफिस। है। यस, तो नहीं बाहर नीरव सब जी। डिमांड करते हैं, वो अपना पासपोर्ट भी डिमांड करता है, वो बोलते हैं कि अपना पासपोर्ट भी भेजो, वो अपने सोशल मीडिया में भी रिक्वेस्ट डालता है, वो जैसे हम बाहर को वेरीफाई करते हैं वो वैसे ही अपने सप्लायर को वेरीफाई करते हैं। तो ये सब जरूरी है, ऐसा ही है, टेबल लेके बैठ जाओगे तो ये सब बिजनेस नहीं होना है आपको। सब स्टार्टिंग में तो ये सब इम्पॉसिबल है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब करना पड़ेगा आपको, ये सब जरूरी है। एस्टैब्लिश। और आपने अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, सारे बायर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं अभी। यस यस। ओके। देखिए ये इतने टाइम से काम किया है बायर पे, तो डील नहीं होती उसके ज्यादा तो मेरे पास बायर है, बायर ही अच्छा। बायर है, मतलब अभी सब जो काम आ रहा है वो कैसे बड़ा काम कर सकते हैं उसका ही प्लानिंग सब चल आपको रहा है। नीरज जी, आपको सबसे ज्यादा बायर्स कहाँ से मिले, कैसे मिले, कौन से मीडिया से मिले, कौन से सोर्स से अ, मिले? जब पता नहीं था तो सबसे पहले मैं गूगल सर्च ही कर रहा था, फिर सोचा कि नहीं गूगल सर्च आपको नहीं मिलेगा, फिर एम्बेसी का कांटेक्ट किया, काफी सारे एम्बेसी ने हमने मेल भी किया। तो क्या एम्बेसी की ओर से जो मटेरियल आता है वो फिल्टर नहीं आता, वो सब अपने हिसाब से भेज देते हैं, आपको फिल्टर लगाना पड़ता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका रिलेटेड या तो आपके बिजनेस के रिलेटेड कौन है। ठीक है, तो वो एम्बेसी वाला मटेरियल भी हमने कलेक्ट किया हुआ है सब। उसके बाद में ये अपना एसोसिएशन है, जैसे वहाँ के एसोसिएशन है, वहाँ का आपको कोई डायरेक्टरी मिल गया या तो उसका कोई पर्सन का कांटेक्ट मिल गया। ठीक है, फिर कभी कभार अपने ये एजेंट्स होते हैं, वो भी डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आप एक बार उसके साथ में 2 बार काम करते तो वो लोग भी डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। फिर क्या है कि एक बार आपने किया तो आपका सब सामने से ही कांटेक्ट करेगा, क्योंकि सबको चाहिए अच्छा माल कम क्वांटिटी में आपने रेट में। तो वेबसाइट बनाई है आपने? यस यस, सब मेरी पूरी वेबसाइट है, अभी सब प्रोडक्ट सब इसमें ऐड करने वाले हैं, अभी फिलहाल की जितनी मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल थी वहां पे डाल के रखी हुई है, राइस कौन ब्रान सी की है। वेबसाइट है आपकी सर? मेरा वेबसाइट है www.hirapara हीरापरा अच्छा, हीरापरा इंटरनेशनल डॉट कॉम। वेरी गुड, वेरी गुड नीरव वहां जी पे मैंने आपसे। अपने सब सर्टिफिकेट्स भी लगाए हुए हैं, मेरे पास जितने भी सर्टिफिकेट है सब मैंने वहां पे लगाए हुए हैं। वेरी गुड सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, थैंक यू यहाँ आने के जी, लिए। और मैं थैंक यू। एक चीज वापस से रिपीट करना चाहूंगी, वाई को मत भूलिए, हार्ड वर्क को यस मत भूलिए, जो रास्ता पकड़ा है उसके ऊपर चलते रहिए। तो ये यस, चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। आपसे शुक्रिया यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के थैंक यू सो मच। लिए। थैंक यू नीरव जी फ्रॉम ट्रिपल आई एम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।